हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक, तो मैथ में हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा। हम लोगों ने औसत पढ़ रहे थे ना। औसत में हम लोगों ने सवालें हल की। ठीक, सवालों में हमने कुछ ऐसी सवालें देखे जो बहुत आसान थी, और कुछ ऐसी सवालें देखे जो बहुत ही क्या थी, भारी थी। ठीक, तो जैसे कि इसमें हम सवाल अभी हल कराते जा रहे हैं, और इसमें और भी आके आगे और भी सवालें ऐसी मिलेंगी जो आपको आराम से इसको लगाना है। ठीक, तो ध्यान से भी लगाना है, क्योंकि देखिए इसमें अभी तो ऐसी सवालें आई है कि जो आप लोग को आराम से समझ में आ गई है। आगे देखेंगे, आगे भी इससे कुछ भारी सवालें आएंगी। ठीक, अब सवालें आएंगी, थोड़ा उसको आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक, इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि आगे जो सवाल है थोड़ा कठिन है। इसको आप लोग आराम से अगर समझ लेंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं आपको किसी चीज की दिक्कत होगी। हम्म, ठीक, इतना समझ में आ गया कि नहीं सबको। चलिए तो हम लोग चलते हैं सवाल पे। सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 16 और 24 के लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का औसत होगा। हाँ, पहला सवाल हम लेके चलते हैं। ठीक, हाँ, कह रहा है 16 और 24 का ल स और म स का औसत है। ठीक, देखिए यही सवाल कहा है। कह रहा है कि 16 और 24 का लसा और मसा का औसत है। ठीक, यही सवाल है। अब देखिए इसको करना क्या है। हाँ, अब इसको करना क्या है, लसा और मसा निकालना है। हाँ, 16 और 24 का लसा और मसा। हमने लसा और मसा एलसीएम जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने लसा और मसा निकालना बताया था कि नहीं। हाँ, बताइए, पहले हम लसा निकाल लें। लसा, हाँ, लसा हम किसका निकालेंगे, 16 और 24 का। 16 और 24 का, नहीं, लसा निकाल लें। क्या हो जाएगा, 2 × 16 12। ठीक है, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 2 × 23, 2 × 1 = 2, 3, 3 × 1 = 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा। है, इसको गुणा कर दें, क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, कितना हो जाएगा, गुणे 3। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 3 48। क्या हो जाएगा, 48। ये क्या आ गया आपका, एल सी एम, यानी लसा। ठीक, लसा। ठीक, आपका लसा आ गया। ठीक, ये लसा आ गया, समझ में आया। हाँ, अब इसका हम क्या निकालेंगे, मस। मस, ठीक, यानी 24 में हम 16 का भाग दे दे। हाँ, 16, 16 × 16। ठीक, बचा कितना, 14 में से 6 गया, कितना बचा, 6 2 8, 8 बचा। हाँ, हाँ, ये हो जाएगा 16, 8 दूना के 16। ठीक, ये कट गया, इसका एचसीएफ में मासा कितना आ गया, एचसीएफ यानी एचसीएफ कितना आ गया आपका, यानी मासा। मासा कितना आ गया आपका, 8। ठीक, ये 8 आपका क्या आया है,
मसा आ गया। ठीक है, तो देखिए अब लसा और मसा दोनों पता चल गया है। जब हमें संख्या पता चल गई है तो हम क्या करेंगे, सूत्र पे रख देंगे, यानी संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, हाँ? संख्याओं का योग बटा के संख्या होती है ना, यही ना होता है। तो देखिए संख्याओं का योग बटा के संख्या, हाँ क्या हो जाता है, हाँ यहां से हम लगा दें कि इसको मिटा के लगा रहे हैं, हाँ क्योंकि समझ में नहीं आएगा आप लोग को कहां से हम लगा रहे हैं। देखिए इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कि लसा और मासा हम कैसे निकाले हैं, इतना सबको समझ में आ गया होगा ना। यानी लसा कितना आया है आपका 48 और मासा कितना आया है 8। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। तो इसको मिटा के हम फिर बता रहे हैं। देखिए लस कितना आया था 48, ठीक। म स कितना आया था 8, ठीक, यही आया था ना 8। हाँ अब देखिए, अब इसको हम सूत्र पे रखेंगे, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा के कुल संख्या। ठीक, यही सूत्र होता है ना। हाँ देखिए स हम लिखे हैं यानी संख्या, ठीक, समझ में आया। तो हम इसी पर रख लें, औसत बराबर क्या होता है, तो हमने ये सूत्र बता दिया। अब इसी पे हम लिख ले रहे हैं, रख ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 48 प्लस 8 बटा के 2 हो जाएगा। दो संख्या है ना, दो संख्या हो जाएगा। अब देखिए 8 8 16, 16 को कितना हो जाएगा 6, हाँ और एक 5 कितना हो जाएगा 56। ठीक, 56 आया। अब देखिए 56 को हम काट देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 2 8 16, यानी 28। 28 क्या आ गया है, हाँ लसा और मसा का औसत। हाँ तो यहाँ पे लिख लेंगे लसा व म स का औसत। ठीक, कितना आ गया 28 आ गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को, कि ये 28 कहाँ से आया, आप लोग को समझ में आया कि नहीं। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोग बस ध्यान से समझेंगे तो हमको लग रहा है कि इसमें लगाने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ समझ में आया ना। तो देखिए लसा और मसा हमने निकाल दिया। लसा हमने निकाला था कितना आया था 48 आया, मसा कितना निकाला था 8 आया। यानी दोनों संख्याओं का योग करके हमने बटा संख्या, कितनी संख्या हो गई थी, दो संख्या हो गई थी, यानी दोनों संख्याओं का योग बटा के कुल संख्या हो गया। हमने भाग दे दिया, कितना आ गया 28। ठीक, हाँ समझ में आया कि नहीं। यही सवाल है, ये उत्तर है। ठीक, समझ में आ गया होगा सबको कि कौन सी सवाल है और कौन सा उत्तर है। ये उत्तर है आपका, ये सवाल है आपका, ध्यान से देख लीजिए। हाँ जो ना समझ में आया उसे हमें बताइएगा, हम उसको फिर से समझा देंगे। ठीक, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विमला एवं कमला की उम्र क्रमशः 12 वर्ष एवं 16 वर्ष हो तो उसकी औसत उम्र होगी। देखिए कह रहा है विमला विमला व कमला की
क्रमशः क्रमशः विमला और कमला की उम्र 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 क्रमशः उसकी औसत उम्र होगी। ठीक है। कह रहा है कमला और विमला की उम्र क्रमशः 12 वर्ष और 16 वर्ष हो तो उसकी औसत उम्र होगी। हाँ, देखिए औसत उम्र पूछा है, कमला और विमला की वर्ष दे दिया है, तो हमें करना क्या है, दो ही लोग का है ना, दो लोग का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। हाँ, कुछ करना पड़ेगा कमला और विमला का? कुछ नहीं करना है, हमें सूत्र पता है। औसत औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्या संख्या योग, कुल संख्याओं का योग बटा के कुल संख्या। ठीक, ये सूत्र हम पता है। हाँ? कमला कमला और विमला की उम्र रखनी 12 वर्ष प्लस 16 वर्ष बटा के 2 हो जाएगा। दो ही लोग का है, कमला और विमला है, दो ही लोग का है ना, तो अब इसको जोड़ देंगे, 6 2 8, हाँ, और 1 1 2, ठीक, 28 बटा के 2 हो जाएगा। हाँ नहीं, 2 1 कम 2, 2 चौक को 8, हाँ, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 14 वर्ष। ठीक, औसत उम्र कितनी आ गई, हाँ, औसत उम्र, ये क्या आ गया, औसत उम्र। ठीक, औसत उम्र आ गई, समझ आया। हाँ, कमला और विमला की औसत उम्र पूछा था, हमने उसको निकाला, कितना आ गया, 14 वर्ष, यानी कमला की उम्र और विमला की उम्र मिलाकर इनका औसत कितना निकल के आया, 14 वर्ष। समझ आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया सबको? हाँ, अब देखिए, अब इसमें करना क्या है, आप लोग को इतना समझना पड़ेगा, नहीं तो हम कितना सवाल बता देंगे, अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब है लिखल पढ़ाने का हमारे। हाँ, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल, ठीक, तीसरा सवाल पे चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, कह रहा है 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है तथा 13 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, उन सभी 28 की औसत आयु होगी। ठीक, कह रहा है 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, कह रहा है 15 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष होगी। ठीक, देखिए कह रहा है 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है तथा 13 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो उन सभी 28 की औसत आयु होगी। समझ में आया? देखिए इसमें लड़कों और लड़कियों की आयु दिया है, देखिए 15 लड़कों की औसत आयु कितना दिया है, 12 वर्ष, 13 लड़कियों की औसत आयु कितना दिया है, 16 वर्ष, यानी टोटल कितने हैं, 28 हैं। हाँ, 28 है, 28 का क्या करना है, हमें औसत आयु निकालना है। देखिए अगर हम क्या करेंगे, हाँ, लड़कों की
आयु बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 12, हाँ क्या हो जाएगा, 12 × 7, 0, 12 × 12 = 18, 180 हो जाएगा इसका लड़कियों की आयु बराबर क्या हो जाएगा, हाँ 13 × 16, हाँ कितना हो जाएगा, इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 13 और 16 का हम गुणा कर दें कितना आ जाएगा, 208, 208 हो जाएगा। ये देखिए क्या है, लड़कों की आयु और लड़कियों की आयु निकल के आ गया, तो हमने 28 का पूछा है, 28 की औसत आयु पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 180 + 208 बटा के 28 कर दे सूत्र पे, सूत्र पता है आप लोग को, अब इसको जोड़ लोगे कितना हो जाएगा, हाँ 388, क्या हो जाएगा 388 हो जाएगा बटा के 28, हाँ इसको अगर हम काटेंगे तो कितना से कटेगा, हाँ बताइए, 13.86, 13 काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13.86 वर्ष, ठीक 13 इसको काट देंगे तो इतना आएगा, ठीक इसको भाग देंगे तो इतना आएगा 13.86, हाँ अब जिसको भाग नहीं आ रहा है तो हम उसको भाग थोड़ी ना पढ़ाएंगे, बताइए, हाँ इतना हम बता दिए, इतना तोड़ तोड़ के हम बता रहे हैं, अब उसको भाग हम बताएंगे, बताइए, हाँ कहीं कहीं कैलकुलेशन ऐसा रहता है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताइए, हाँ अब गुणा भाग हम जोड़ घटाना पढ़ाने चले, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, कि नहीं, तो इतना समझ में आ गया, क्या आ गया, इतना आया है सबका, हाँ तो चलते हैं अगले सवाल पे, इतना समझ में आ गया होगा सबको तो, हाँ कि नहीं बताइए, अरे हाँ ना में जवाब दे सकते हैं आप लोग कि नहीं, हाँ कमेंट बॉक्स में हाँ ना का जवाब दीजिए, ठीक समझ में आया। हाँ देखिए मैं जो क्लास पढ़ा रहा हूँ आप इसको ये ये सोचिए कि हमें जो पढ़ा रहे हैं सर उसको हम बढ़िया से पढ़ लें, कहीं भी एनी टाइम आपको कहीं भी वनडे या बीटीसी या नवोदय या जितने भी बच्चे हैं चाहे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर ये सवाल अगर आप जान गए हैं तो हमें कहीं नहीं लग रहा है कि नहीं आपका एक नंबर कहीं से छूटेगा, हाँ अगर 10 सवाल आ जाएगी तो 10 सवाल आप आराम से लगा लेंगे, 10 नंबर आपका फिक्स है, ठीक क्योंकि अगर इसको समझ गए तो हमें नहीं लग रहा है कि नहीं आपका नंबर कटेगा इस पे, क्योंकि इतना इतना हम तोड़ के इसको बता दे रहे हैं ना कि आप लोग को कभी दिक्कत नहीं होगी कि नहीं कहाँ से ये आया है, हाँ बताइए, अब इतना नहीं समझ पाएंगे तो बेकार है, क्या मतलब है पढ़ाने का, कोई मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं, ठीक तो चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 15 छात्र की औसत आयु 18 वर्ष है, एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत में एक की कमी हो जाती है, नए छात्र की आयु बताइए, ठीक यही सवाल है, ठीक अब देखिए इसको हम लिख ले तो फिर उसके बाद बता दे रहे हैं, हाँ कह रहा है 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है,
15 छात्रों की औसत, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है और एक अन्य छात्र की आयु जोड़ दिया जाए तो औसत में एक की कमी हो जाती है, तो अन्य अन्य छात्र की आयु बताइए। नए छात्र की मतलब नए है, ठीक, नए छात्र की आयु बताए, हाँ ठीक। देखिए इसमें कह क्या रहा है कि उसमें 15 छात्र थे, उनकी औसत आयु कितनी थी 18 वर्ष, और एक छात्र उसमें और आ गया, ठीक। हाँ, कह रहा है कि 15 छात्र थे और उसमें एक छात्र और आ गया, तो उसकी आयु हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। ठीक, तो देखिए हम इसको कैसे लगाएंगे। देखिए कह रहा 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है 18 वर्ष, यानी हम कर ले 15 छात्रों की आयु, ठीक, कितना हो जाएगा 15 गुणे 18 हो जाएगा। 15 छात्रों की औसत आयु कितना हो जाएगा 15 गुणे 18, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा 270 वर्ष, हाँ 270 आ जाएगा, हाँ 270 आ जाएगा। अब फिर कह रहा है उसमें अन्य छात्र में आयु जोड़ दिया जाए, तो देखो अन्य छात्र यानी 15 में एक जोड़, इसमें एक जोड़ दे, यानी 16 छात्र हो जाएंगे। 16 छात्र और एक की कमी हो जा रही है, औसत में एक की कमी हो जा रही है, ठीक। एक की कमी यानी 18 है, तो यानी कितना हो जाएगा 17 है छात्रों की आयु, ठीक। क्या हो जाएगी, ये 16 गुणे 17 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कि नहीं। एक की कमी कह रहा है तो हम उसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा 272 वर्ष, ठीक, वर्ष। और इनका क्या पूछा है, तो नए छात्र की आयु बताएं, तो नए छात्र की आयु हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, बताइए। यानी एक एक वर्ष इसमें अंतर देना था ना, तो हम क्या करेंगे 272 माइनस 270 कर दें, हाँ बताइए। ये वर्ष दिया है, अब इसको हम अंतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 वर्ष, हाँ यानी 2 वर्ष क्या आ गया, उस बच्चे की आयु आ गई, हाँ छात्र की, हाँ छात्र की आयु, ठीक। ये छात्र की आयु कितना आ गई 2 वर्ष, समझ में आया। यानी एक का छात्र का पूछा है, उसमें 16 छात्रों का नहीं पूछा है, एक ही छात्र का आयु पूछा है, तो एक छात्र की आयु कितनी वर्ष है, हाँ 2 वर्ष। इतना सबको समझ में आया होगा, कि नहीं, हाँ समझ में आ गया सबको। जिसको नहीं समझ में आया बताए भाई कि नहीं समझ में आ रहा है, हाँ हाँ। देखिए इसको हम फिर से बता दे रहे हैं, जैसे कह रहा है 15 छात्रों की औसत आयु कितना है 18 वर्ष है, एक अन्य छात्र की आयु जोड़ दिया जाए तो औसत में एक की कमी हो जाती है, तो नए छात्र की आयु बताए, ठीक। देखिए इसमें मेन कह रहा है कि एक इसमें क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक। फिर एक क्या कर रहा है उसमें, एक की
कमी कमी कर रहा है ना, यानी घटा रहा है, यानी यहाँ प्लस कर रहा है, यहाँ माइनस कर रहा है। ठीक, हाँ। अब देखिए यहाँ पे आपका 15 है, ये 18 है। ठीक, तो अब देखिए 15 छात्रों की आयु कितना हो जाएगी? हाँ, 15 गुणे 18 बराबर 270 वर्ष। ठीक, अब देखिए 15 में एक जोड़ देंगे, यानी 15 में एक वर्ष क्या करना है? अन्य छात्र को आयु में जोड़ दिया जाए। हाँ, एक अन्य छात्र की आयु जोड़ दिया जाए, यानी ये एक छात्र बढ़ गया, यानी क्या हो गया? 16। और उसके औसत में क्या कर रहा है? औसत में एक वर्ष की कमी कर रहा है। औसत में एक वर्ष की कमी, यानी उसके औसत क्या हो जाएगा? औसत उसका 18 है, तो एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 17। 17 हो जाएगा, यानी एक 272 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, कितना समझ में आ गया? 272 हो जाएगा। हाँ, तो इतना समझ में आ गया। देखिए अब इतना निकल गया, आ गया, तो दोनों में अंतर तो ज्ञात करना है। यानी नए छात्र की आयु, यानी जो एक जुड़ा है छात्र, उसी की आयु ज्ञात करना है हमें। दोनों का अंतर हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। हाँ, समझ में आया? यानी 2 वर्ष क्या है? उसकी आयु है। समझ में आ गया सबको? हाँ, तो चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल कह रहा है, एक कक्षा में 35 छात्र विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। उनमें 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है और 14 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? ठीक, समझ में आया आप लोग को? क्या कह रहा है? कह रहा है एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। हाँ, चलिए सवाल हम लिख ले रहे हैं, तब समझ में आएगा आप लोग को। हाँ, देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यालय की कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। उनमें से 21 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 14 छात्रों की औसत आयु क्या होगी? हाँ, यानी एक विद्यालय है जिसमें क्या है कि उस विद्यालय में एक कक्षा में कितने छात्र हैं? 35 छात्र हैं। ठीक, 35 छात्र में से 35 छात्रों की औसत आयु कितनी थी? 16 वर्ष। ठीक, और कह रहा उनमें से 21 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष। तो 14 छात्रों की औसत आयु होगी। ठीक, यही कहा है। अब इसको निकालना कैसे है? आप लोग इसको समझेंगे आराम से, एकदम इत्मीनान से समझेंगे, तब समझ में आएगा। ये सवाल थोड़ा टेढ़ी है, टेढ़ी है, ये समझ लीजिएगा। देखिए अगर हम कहें, मान लीजिए 35 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष। ठीक, फिर उसके बाद 21 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष। माइनस करते हैं, 21 छात्रों की औसत आयु कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। हाँ, 14 वर्ष ना, 14 वर्ष। ठीक, हाँ, इतना समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो हम इसको एक और तरीके से बता देते हैं। जैसे लॉन्ग लॉन्ग वे में हम लोग चलते हैं ना, हाँ, तो हम लिख लेते हैं, हाँ, छात्रों की औसत आयु 35 छात्रों की औसत आयु 35 छात्रों की औसत आयु। ठीक, 35 गुणे क्या हो जाएगा? 16। इतना हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? 35 गुणे 16 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ,
35 गुणे 16 यानी 560 आ जाएगा वर्ष। ठीक, हाँ आ गया कि नहीं। अब देखिए फिर कह रहा है 21 छात्रों की औसत आयु। ठीक, 35 छात्रों की औसत आयु कितना दिया है, हाँ 21 16 14। ठीक, इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, हाँ आएगा 294 वर्ष। ठीक, अब देखिए हमें करना क्या है, दोनों दोनों का हम अंतर निकाल देंगे। ठीक, दोनों का अंतर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर निकालें, दोनों का अंतर यानी हम देखिए क्या करते हैं, कह रहा है 14 छात्रों का औसत आयु होगा, यानी पहले छात्र कितने हो जाएंगे, 35 छात्र की औसत आयु इतनी है और 21 छात्रों की औसत आयु इतनी है। ठीक है, 35 छात्रों की औसत आयु कितनी है, इतनी है। ठीक, फिर कह रहा है 21 छात्रों की औसत आयु कितनी है, इतनी है। मान लीजिए ये एक कक्षा है, हा? इसमें टोटल कितने हैं, हा? ठीक, मान लीजिए ये क्या है, इसमें 35 क्या है, हाँ 35 छात्र है। ठीक, 35 छात्रों की औसत आयु कितनी है, हाँ 35 छात्रों की औसत का आयु कितनी है, 560। ठीक, ये पूरे 35 छात्र हैं, 35 में से 21 यानी अगर हम ये टोटल कितने हैं, 35 है ना, अब इसमें से 21 यानी 35 माइनस 21 कर दें, क्या आ जाएगा 4 और 3 में से 2 गया 1 यानी 14 छात्र बचे ना। हाँ 21 छात्रों की औसत आयु ये क्या बता रहा है, हाँ 21, 35 में से 21 छात्र क्या करेंगे, और 21 छात्रों की औसत आयु कितना बता रहा है, 294, यानी इसमें से हम मान लीजिए यहां तक 21 आ रहे हैं, 21 की हम औसत आयु कितना मैंने बता दे, 294, और 35 की औसत आयु कितना है, इतना है। तो देखिए अब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं, जो छात्र बचे हैं उसकी औसत आयु हमें निकाल लेंगे हम, हाँ यानी इसमें से इसको हम घटा देंगे, ये पूरा है ना, पूरे में से हम इतने को हटाएंगे ना, इतना को घटा देंगे तो जो बचेगा, जो ये संख्या बचेगी ये वाली, अब इसी में से ना हम इसको देंगे 14 छात्रों का औसत आयु, हाँ तो हम क्या करेंगे 560 माइनस क्या हो जाएगा 294। ठीक, अब घटा लेंगे, 10 में से 4 गया कितना बचा, हाँ 10 में से 4 गया 6 बचा, और 5 है 15, 15 में से 9 गया कितना बचा 6 बचा, हाँ और 4 में से 2 गया 2 बचा, 266, 266 क्या आ गया, हाँ ये क्या आ गया आपका, इतने छात्र बचे हैं, शेष छात्र, हाँ शेष छात्र इतने बचे हैं। ठीक, अब देखिए इतने शेष छात्र बचे हैं तो हमने कह रहा है 14 छात्रों का, तो बटा हम 14 कर दें, हाँ अब इसको हम इससे भाग दे देंगे, हाँ बताइए इससे भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, हाँ काट लेंगे आप, ये 19 बार में चला गया, 19 वर्ष। ठीक, औसत आयु कितना आ जाएगी 14 छात्रों की, 19 वर्ष, ये यहां पे लिख लीजिए 14 छात्रों की औसत आयु। ठीक, हाँ 14 छात्रों की औसत आयु कितना हो जाएगी 19 वर्ष, समझ में आया कि नहीं।
नहीं समझ में आया तो अब इसको हम ऐसे बता दे रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। इतना सब लोग को आ गया ना। चलिए एक और तरीका हम बता दे रहे हैं। सीधी बात, हम क्या करें, सीधा रख ले रहे हैं, यानी 560 माइनस 294, ठीक, बटा के 14 छात्रों का ज्ञात करना है। ठीक, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 266 बटा के 14, ठीक है, काट देंगे कितना आ जाएगा, 19 वर्ष। ठीक, आ गया कि नहीं? हाँ, अब इसको आप ध्यान से कर सकते हैं। हाँ, 19 वर्ष, ये आया ना? समझ में आया कि नहीं सभी लोग को? इतना तो सबको समझ में आ गया होगा जी। हाँ, आप इसमें करना क्या है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ, इतना समझ में आ गया तो बहुत कुछ तो थोड़ी ना। चलिए तो चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ, ठीक, एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। ठीक, अगला सवाल हम लोग चलिए देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए अगला सवाल कह रहा है, एक कक्षा में 34 छात्रों का औसत भार 46.5 किग्रा है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सवाल बहुत बढ़िया है। हाँ, अब इसको हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैसे लगता है। इसको हम लोग पहले लिख लें। क्या कह रहा है, एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत का भार ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए क्या 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 रहा है, एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार क्या है, 46.5 kg है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए, यानी जो अध्यापक उसने जुड़ा था, हाँ, उसका भार हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम उसको करेंगे कैसे? पहले ये बताइए, पहले हम क्या निकालेंगे, औसत भार निकालेंगे ना। हाँ, चलिए हम लोग औसत भार पहले निकाल लें। देखिए इसमें करना क्या है, 34 छात्रों का औसत भार बराबर हम लिख ले पहले, 34 छात्रों का औसत भार बराबर कितना हो जाएगा, हाँ, 34 गुणे 46.5। ठीक, इसको हम गुणा करेंगे। हाँ, इसको गुणा करिए, कितना आ रहा है, 1581 kg। ठीक, गुणा करेंगे तो इतना आएगा, 1581 किग्रा। ठीक, इतना आएगा। अब देखिए 34 छात्रों का भार, औसत भार इतना है, फिर कर रहा है यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी 34 में एक अध्यापक यानी 35 हो जाएगा, 35 अध्यापक हो जाएगा। हाँ, 35
35 35 अध्यापक का भार शामिल करने पर, अध्यापक का भार शामिल करने पर, तो देखिए अध्यापक का भार जब शामिल हो रहा है तो कितना ग्राम बढ़ रहा है, हाँ, यानी 500 ग्राम बढ़ जा रहा है। अब बताइए, यानी 46.500 है, ये 5 को 500 मानेंगे, ठीक, 500 मानेंगे। अब देखिए इसमें 500 ग्राम और बढ़ जाएगा, ठीक, 500 ग्राम बढ़ गए यानी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम यानी ये कितना हो जाएगा, 46 से 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा कि नहीं, हाँ, ये समझ में आया। यानी एक जो 500 ग्राम था, हाँ, तो हमने इसको जोड़ दिया तो 1000 हुआ, 1000 यानी 1 किलो। अच्छा, आप लोग को ये पता है कि नहीं, 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ग्राम होता है कि नहीं, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, हाँ, 1 किलो में 1000 क्या होता है, ग्राम होता है, हाँ। अब बताइए, अब हम जाते हैं बाजार तो कहते हैं हमको हमें क्या चाहिए, 500 ग्राम क्या करना है, हाँ, हमें आलू दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, कुछ मांगते हैं कि नहीं, यानी हमें आधा किलो यानी 500 ग्राम, वो 500 ग्राम का बटखरा रखता है, उसको जोखता है नहीं, हमें आधा केजी चाहिए तो कितना हो जाएगा, इतना, 1 केजी आपका कितना हो जाता है, 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम में 1 केजी होता है। समझ में आया। तो ये चीज हम आगे जब पढ़ाएंगे, है भार भार और जब पढ़ाएंगे उसमें इस चीज को हम अच्छी तरह से मेंशन करेंगे। चाल, दूरी उरी, समय जब मापना होता है मापनी वाले में, तब उसमें हम इसको हम बताएंगे अच्छे से, ठीक। अब देखिए ये आपका इतना हो गया तो क्या हो जाएगा, 35 गुणे, यहाँ 46 है तो ये बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए, हाँ, इसका गुणा कर दें हम, कितना आएगा, 1645 यानी 1645 किग्रा, ठीक। आप समझ में आया कि नहीं। अगर हम क्या करें, हमें टीचर का भार निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको हम घटा देंगे, यानी इसका औसत हम घटा देंगे तो हमें निकल के आ जाएगा टीचर का भार, यानी 1645 माइनस 1581, ठीक, इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये घटा 4 बचा, और 14 में से 8 गया 6 बचा, है 15, ये कट गया पूरा, ये पूरा कट गया, 15 15 बचा ना, एक उधार दिया था, तो इतना 64 वर्ष किसकी आयु है, अध्यापक की। 64 वर्ष किसकी आयु आ गई है, ये अध्यापक की आयु कितनी आ गई है, 64 वर्ष। समझ में आया, यानी 64 वर्ष का वो क्या है, अध्यापक है, जो जिसकी आयु हम अगर इसमें जोड़ दिए थे तो 500 ग्राम बढ़ गया था, ठीक, समझ में आया, हाँ कि नहीं। इतना समझ में आ गया तो हम लोग आज के लिए इतना ही इसको रखते हैं, क्योंकि अभी बहुत सवाल है, ठीक, कल तक ये चैप्टर और चलेगा, ठीक, कल तक, क्योंकि इसमें सवाल ज्यादा अब नहीं बची हैं,
हाँ, हमें लग रहा है कि 5-6 सवाल कल भी है, तो कल थोड़ा स्पीड में चलेंगे, तो 6-7 सवाल है जो उसको भी हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तो जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। ठीक, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।